दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यह है, आपका कोर्स शुरुआती लोगों के लिए है या उन्नत लोगों के लिए? यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका छात्र बिल्कुल बिगिनर है और आप उससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उसे सब कुछ पहले से आता हो, तो वह कंफ्यूज हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ, अगर आपका ऑडियंस एडवांस्ड है और आप बहुत बेसिक बातें बता रहे हैं, तो उन्हें लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि आप किस लेवल के लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब सवाल आता है, आपके ग्राहक को पहले से कितना नॉलेज है? कुछ मामलों में आप ऐसा कोर्स बना सकते हैं जो जीरो से शुरू होकर एडवांस तक जाता है। ऐसे में आपको साफ साफ बताना चाहिए कि इस कोर्स में सब कुछ शुरू से शामिल है, और अगर आपका कोर्स सिर्फ एडवांस्ड लोगों के लिए है, तो आप शुरुआत का कंटेंट स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट को पता हो कि यह कोर्स उसके लिए सही है या नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आप यह कंटेंट क्यों बना रहे हैं? क्या आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको यह टॉपिक पसंद है और आप पहले से जानते हैं? या फिर आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मार्केट में इसकी ज़रूरत है और आप खुद सीख कर लोगों की उस ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं? दोनों ही तरीके सही हैं, बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपका फोकस क्या है। यही छोटे छोटे पजल के टुकड़े आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपके कोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं, लोग आपका कोर्स खरीदेंगे कैसे? पहला तरीका है सेल्फ होस्टेड कोर्स, यानी आपकी अपनी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म जहां आप खुद मार्केटिंग करते हैं और लोग सीधे आपसे खरीदते हैं। दूसरा तरीका है कोर्स मार्केटप्लेसेस जैसे उदेमी, कोर्सेरा वगैरह। इन्हें आप समझ सकते हैं कोर्सेज के लिए शॉपिंग मॉल है। यहां पहले से ही लाखों लोग कोर्सेज लेने आते हैं। फायदा यह है कि यहां ऑडियंस पहले से इंटरेस्टेड होती है। तीसरा तरीका है लाइसेंसिंग मॉडल, यानी आप अपना कोर्स किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस देते हैं और वह अपने एम्प्लॉयज को वह कोर्स करवाती है। अब बात करते हैं पैसे कमाने के तरीकों की। हाई वॉल्यूम लो प्राइस, कम प्राइस लेकिन हजारों स्टूडेंट्स जैसे मार्केटप्लेसेस पर उदेमी। मल्टीपल कोर्सेज स्ट्रैटेजी, एक से ज्यादा रिलेटेड कोर्सेज, हर कोर्स दूसरे का प्रमोशन करता है। हाई टिकट कोर्सेज, कम स्टूडेंट्स लेकिन ज्यादा प्राइस, यहां वैल्यू बहुत ज्यादा दी जाती है। अब आखिर में आती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप मार्केटिंग कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स के जरिए, डिजिटल मार्केटिंग से ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब, वेबिनार, इन पर्सन मार्केटिंग से सेमिनार्स, इवेंट्स, लोकल ग्रुप्स। आज अच्छी खबर यह है कि डिजिटल मार्केटिंग आसान और सस्ती हो गई है, बस स्किल सीखने की जरूरत है। और मार्केटप्लेसेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे आपके लिए मार्केटिंग भी करते हैं और आपको प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी देते हैं। तो यह न सिर्फ कोर्स बेचने का बल्कि खुद को ब्रांड बनाने का भी शानदार तरीका है। तो दोस्तों, यह था लेक्चर 4 पार्ट 2, जहां हमने समझा सही ऑडियंस, कोर्स बेचने के तरीके और अर्निंग स्ट्रैटेजीज। मैं हूं राजेश सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में।